रात के 12 बज रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और मौसम खराब होता जा रहा था। अमित और रोहन ऑफिस का काम खत्म करके सोने ही वाले थे। तभी अचानक अमित का फोन बज उठा। हेलो मम्मी, इतनी रात को फ़ोन किया? आप सोए नहीं अब तक? सब ठीक तो है ना? अमित बेटा, तू जल्दी घर आ जा बेटा। मम्मी, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? साफ साफ बताओ प्लीज। बेटा, तेरे पापा, उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया है। वो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं अमित। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या? हार्ट अटैक? मम्मी, तुम तुरंत डॉक्टर को बुलाओ ना जल्दी। बेटा, डॉक्टर को बुला लिया है, वो यहीं पर हैं। उन्होंने अभी कोई दवाई दी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। इन्हें जल्द से जल्द शहर के बड़े हॉस्पिटल ले जाना होगा। मम्मी सुनो, आप जल्दी से सोमपाल अंकल की गाड़ी में पापा को लेकर शहर आ जाओ। मैं अभी उन्हें फ़ोन करके बोलता हूँ। बेटा, वो तो किसी काम से दूसरे शहर गए हुए हैं, घर पर नहीं है। और बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है कि कोई भी दूसरा गाड़ी वाला आने को तैयार नहीं हो रहा है अमित। मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी, आप रोना बंद करो, थोड़ी हिम्मत रखो। मैं अभी इसी वक्त यहाँ से टैक्सी लेकर सीधे गांव आ रहा हूँ। आप चिंता मत करो। फोन कट होते ही अमित एकदम सुन पड़ जाता है। कमरे का पूरा माहौल बदल जाता है। अमित बिना एक पल गवाए तुरंत अपने फोन में गांव जाने के लिए कैब ढूंढने लगता है। अमित, क्या हुआ भाई? आंटी रो क्यों रही थी? सब ठीक तो है ना वहाँ? नहीं रोहन, कुछ ठीक नहीं है। पापा को हार्ट अटैक आया है। वो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। डॉक्टर ने बोला है कि उन्हें तुरंत शहर के बड़े हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो फिर आंटी से कहो ना, जल्दी कोई गाड़ी करे और पापा को लेकर सीधे शहर आ जाए। भाई, वहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है। कोई भी गाड़ी वाला इस मौसम में आने को तैयार ही नहीं है। तो भाई अब क्या करेगा तू? अब क्या? मैं यहीं से सीधे कैब बुक कर रहा हूँ और अभी गांव के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है, रुक, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। नहीं भाई, तू रहने दे, मैं चला जाऊँगा। तू फालतू परेशान मत हो। भाई, तेरे गांव जाने वाले रास्ते में वो 20 किलोमीटर का जंगल पड़ता है। मैंने न्यूज़ में सुना है कि उस तरफ के गांव से कई लोग अचानक गायब हो चुके हैं। लोग कह रहे हैं वहाँ कोई साया है जो लोगों को उठा रहा है। तेरा इस रात में अकेले जाना ठीक नहीं है। मैं इन भूत प्रेत और साय वाली बकवास बातों में नहीं मानता। मेरे लिए इस वक्त सिर्फ पापा की जान जरूरी है। अरे भाई, तू समझ नहीं रहा है। भूत सच में होते हैं, रिस्क मत ले। रोहन, कल सुबह तेरी वो ऑफिस की प्रेजेंटेशन है ना? तूने उस प्रोजेक्ट पर पूरा साल मेहनत की है। तू मेरे साथ नहीं आ सकता, बात खत्म। भाई, वो प्रोजेक्ट और नौकरी तुझसे बढ़कर थोड़ी है। नौकरी फिर मिल जाएगी। नहीं भाई, मैं अपने चक्कर में तेरी नौकरी का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता। तू यही रुक। ठीक है भाई, मुझे पता था तू नहीं मानेगा, पर इतनी रात को इस तूफानी बारिश में कैब मिलेगी? हाँ भाई देख, किस्मत से कैब वाले ने मेरी राइड एक्सेप्ट कर ली है। वो नीचे आ भी गया है। मैं चलता हूँ। ठीक है भाई, गाड़ी में बैठते ही शीशे लॉक कर लेना और प्लीज़ बीच बीच में मुझे मैसेज करते रहना। ठीक है भाई, मैं ध्यान रखूँगा। अमित फ्लैट से नीचे उतरता है और बिना वक्त गवाए उस लाल रंग की कैब में बैठ जाता है। बाहर का मौसम अब बेहद डरावना हो चुका था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा तेज और खौफनाक हो गई थी। ठंडी हवाएं इतनी जोर से चल रही थी कि सड़क किनारे खड़े पेड़ थर थर कांप रहे थे। नमस्ते सर। सर, ओटीपी बता दीजिए प्लीज। हाँ, लिखिए 4025। थैंक यू सर। सर, लोकेशन तो गांव की है। उस तरफ का रास्ता काफी लंबा और खराब है। हाँ भाई, गांव ही जाना है। तुम प्लीज़ गाड़ी थोड़ी तेज़ चलाना। मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, इमरजेंसी है। जितने पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे मैं दे दूंगा। अरे नहीं सर, पैसों की बात नहीं है। चलो चलते हैं। पर सर, इतनी रात को और इतनी भयानक बारिश में आप अकेले ही गांव की तरफ जा रहे हैं?
कोई और साथ नहीं आया आपके? नहीं भाई, मैं अकेला ही हूँ। और वैसे भी गाड़ी से ही तो जाना है, इसमें क्या दिक्कत है? सर, दिक्कत गाड़ी की नहीं है, उस रास्ते वाले जंगल की है। सुना है उस एरिया से बहुत लोग गायब हुए हैं। लोग कहते हैं जंगल में छलावा है जो लोगों को गायब कर रहा है। वहां के आसपास के गांव के लोग तो रात को घर से बाहर ही नहीं निकलते। देखो भैया, मैं पहले से ही बहुत टेंशन में हूँ। मेरे पापा वहाँ अस्पताल जाने के लिए मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, और तुम मुझे ये भूत प्रेत की फालतू कहानियाँ सुना रहे हो। तुम्हें गाड़ी चलानी है तो ढंग से चलाओ, वरना गाड़ी रोको, मैं यहीं उतर जाता हूँ। अरे सर, बुरा मत मानिए, गुस्सा मत होइए सर। मैं तो बस ऐसे ही, रास्ता लंबा था तो आपका मन बहलाने के लिए बात कर रहा था। आप चिंता मत कीजिए, पहुंचा दूंगा। ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। वो लाल कार अब उस घने जंगल में पहुंच चुकी थी, जहां से आगे का रास्ता और भी ज्यादा डरावना होने वाला था। भाई, गाड़ी की स्पीड थोड़ी और बढ़ाओ ना, वैसे भी रोड बिल्कुल खाली है, जंगल शुरू हो गया है। जितनी जल्दी पार कर लें उतना अच्छा है। अमित बाबू, इस बारिश में इससे तेज गाड़ी चलाई तो एक्सीडेंट हो सकता है। रुको, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैंने तो तुम्हें अपना नाम बताया ही नहीं। अरे सर जी, आप तो खामखां भड़क गए। ये देखिए, ऐप पर बुकिंग डिटेल्स में नीचे पूरा नाम लिखा आता है। आप तो डर ही गए सर। देखो भाई, मैं पहले से ही अपने पापा की वजह से बहुत बड़ी टेंशन में हूँ। चुपचाप गाड़ी चलाओ और अब मुझसे कोई बात मत करना। अमित अपने पापा के बारे में ही सोचे जा रहा था, तभी अचानक ड्राइवर गाड़ी को बीच रास्ते में ही रोक देता है। अरे भाई, गाड़ी क्यों रोक दी यहाँ बीच जंगल में? क्या हुआ? सर डरिए मत, मुझे बहुत जोर से वॉशरूम जाना है, बस 2 मिनट में अभी जाकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आना भाई, यहाँ वैसे ही बहुत अंधेरा है। ड्राइवर टॉयलेट करने के लिए जंगल के थोड़ा अंदर चला जाता है। अब अमित गाड़ी में बिल्कुल अकेला बैठा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वो थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि गाड़ी घने जंगल के ठीक बीचों बीच खड़ी थी। आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ तेज बारिश का शोर गूंज रहा था। कुछ देर बाद ड्राइवर वापस आ जाता है। चले साहब। हाँ भाई, चलो, जल्दी चलो प्लीज। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और वो लाल कार एक बार फिर उस सुनसान हाईवे पर आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक ड्राइवर गाड़ी को एक कच्चे रास्ते पर ले जाता है। अरे भैया, ये क्या कर रहे हो तुम? गाड़ी कहाँ मोड़ दी तुमने? हमारे गांव का रास्ता तो सीधे हाईवे से जाता है, ये तुम किस कच्चे कीचड़ वाले कच्चे रास्ते पर आ गए? अरे साहब, गुस्सा क्यों हो रहे हो? आगे हाईवे पर वहां इस भारी बारिश और तूफान की वजह से एक बहुत पुराना और भारी पेड़ उखड़कर बीच सड़क पर गिर गया है। पूरा रास्ता ब्लॉक है। ये जंगल के बीच से एक शॉर्टकट रास्ता है। मुझ पर भरोसा रखिए सर, मैं आपको जल्दी पहुंचा दूंगा। ठीक है भाई, तुम कह रहे हो तो मान लेता हूँ, लेकिन प्लीज़ थोड़ा जल्दी चलो यार। गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ाओ, मुझे बस कैसे भी करके जल्दी पहुंचना है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए साहब, मैं जल्दी पहुंचा दूंगा। देखते ही देखते अमित की आंख लग गई और वो सीट पर सो गया। जब अमित की आंख खुलती है तो उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। वो कार में नहीं था, वो घने जंगल के बीच एक गुफा में बंधा हुआ था। उसके ठीक सामने वही कैब ड्राइवर बैठा था और उसके बगल में एक खौफनाक तांत्रिक यज्ञ कर रहा था। उफ, मेरा सिर, ये क्या जगह है? तुमने मुझे यहाँ क्यों बांधा है? तुम तो कैब ड्राइवर हो ना? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मुझे यहाँ से खोलो। देखते ही देखते कैब ड्राइवर एक खौफनाक चुड़ैल के रूप में बदल जाता है। मैं कोई ड्राइवर वाइवर नहीं हूँ अमित बाबू। कौन हो तुम? और वो ड्राइवर कहाँ गया? वो ड्राइवर जब गाड़ी से बाहर वॉशरूम गया था ना, तभी मैंने उसे वहीं बेहोश कर दिया और उसका रूप ले लिया। वो मैं ही थी
जो तुम्हें उस कच्चे रास्ते से यहाँ इस मौत के कुएं में लेकर आई है। लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? मुझे जल्दी अपने गांव जाना है। मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है। प्लीज मुझे जाने दो। अब तुम गांव नहीं, सीधे ऊपर जाओगे बालक। ऐसा मत करो प्लीज, मुझे जाने दो। मुझे मत मारो। मुझे मारकर तुम्हें आखिर क्या मिलेगा? तुझे मारकर मैं वापस जिंदा हो जाऊंगी। हाँ बालक, 12 बलि दी जा चुकी हैं और तुम हमारी इस यज्ञ की 13वीं और आखिरी बलि हो। 13 जवान पुरुषों की बलि पूरी होते ही इसे इसका शरीर वापस मिल जाएगा और ये हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। प्लीज दया करो मुझ पर। मेरी माँ अकेली है, मेरे पापा बहुत बीमार है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो दोनों मर जाएंगे। मुझे जाने दो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। बाबा, अब जल्दी करो, अब टाइम खराब मत करो। इसकी बलि जल्दी दो और मुझे जिंदा करो। मुझसे अब और रहा नहीं जा रहा है। मुझे जल्दी अपना शरीर वापस चाहिए। तांत्रिक जोर जोर से डरावने मंत्र पढ़ने लगता है और एक खंजर लेकर अमित की ओर बढ़ता है। अमित डर के मारे जोर से चीखता है, बचाओ बचाओ। जैसे ही तांत्रिक अमित को खंजर मारने वाला था, तभी पीछे से एक आवाज आती है, रुक जा ढोंगी तांत्रिक, खंजर को जमीन पर रख और अपने हाथ ऊपर कर, वरना सीधा माथे में गोली मार दूंगा। पुलिस को देखकर तांत्रिक वहीं रुक जाता है और थोड़ा घबरा जाता है। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही उस गुफा में चुड़ैल की डरावनी आवाज गूंज उठती है। रुक जा वहीं इंस्पेक्टर, आज ये मर कर रहेगा और मैं दोबारा जिंदा होंगी। मारो बाबा इसे, मैं देखती हूँ कौन रोकता है आपको। लड़की आगे मत आना, वहीं रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। फिर ये मामूली गोली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती इंस्पेक्टर। लड़की, इस ढोंगी तांत्रिक की बातों में मत आना। ये तुम्हें कभी जिंदा नहीं कर सकता। ये मेरे ही गांव का रेन वाला है। ये वहां भी ऐसे ही मासूमों की बलि देता था। ये शैतान को बलि देता है ताकि वो इसे शक्तिशाली बना दे। इसी वजह से गांव वालों ने इसे पीटकर गांव से बाहर निकाल दिया था। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। बाबा मुझे जिंदा करेंगे, वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। बोल ढोंगी, सच बता इसे, नहीं तो अभी गोली मार दूंगा तुझे। ये सही बोल रहा है। मैं ये बलियां शैतान को देता हूं। इन बलियों के बाद वो मुझे जो मैं मांगूंगा वो देगा। मुझे फिर से जवान होना है। तांत्रिक के मुंह से यह सच सुनते ही चुड़ैल को बहुत भयंकर गुस्सा आता है। वो गुस्से में चिल्लाती है और हवा की रफ्तार से आकर सीधे तांत्रिक के शरीर के अंदर घुस जाती है। तांत्रिक का शरीर उसके काबू में आ जाता है और वो सीधे हवन कुंड की जलती हुई आग में कूद जाती है। देखते ही देखते वो तांत्रिक आग में जलकर धुआं हो जाता है और उसके साथ ही वो चुड़ैल भी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। ठीक उसी वक्त पुलिस वालों के पीछे से दौड़ता हुआ रोहन अंदर आता है। अमित भाई, तू ठीक है ना? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? रोहन भाई, तू यहाँ इस घने और खौफनाक जंगल के बीच कैसे पहुंचा? तुझे किसने बताया कि मैं यहां हूं? अमित, तू भूल गया? घर से निकलते वक्त जब तू मेरी एक बात नहीं सुन रहा था, तब मैंने तुझसे लाइव लोकेशन शेयर करवाई थी। मैं लगातार अपने फोन पर तेरी लोकेशन ट्रैक कर रहा था। अरे हाँ, मैं भूल गया। जैसे ही गाड़ी मेन हाईवे छोड़कर इस अनजान और कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ गई, मैंने तुझे तुरंत फोन मिलाया, पर तेरा फोन नॉट रीचेबल आने लगा। मुझे उसी वक्त समझ आ गया कि दाल में कुछ काला है। मैंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया, सीधे पुलिस स्टेशन भागा और उन्हें तेरी ये लास्ट लाइव लोकेशन दिखा दी। हाँ अमित, आपके इस दोस्त ने आज वाकई कमाल की समझदारी दिखाई है। पिछले कई महीनों से इस जंगल वाले रूट से कई लोग गायब हुए थे। उनकी कोई खबर नहीं मिल रही थी।
आज आपके दोस्त की सतर्कता की वजह से न सिर्फ आपकी जान बची, बल्कि इस खूंखार और ढोंगी गैंग का पर्दाफाश हो गया। रोहन, थैंक यू भाई। आज तूने साबित कर दिया कि एक सच्चा दोस्त क्या होता है। चलो अब इस जंगल से निकलते हैं। सुबह का सूरज धीरे धीरे उग रहा था और उसकी पहली किरण ने उस डरावने जंगल के अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा दिया था।